अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे 2.13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन द वेरिएबल हुज वैल्यूज़ आर रिप्लेस्ड। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यूज़ गिवन है ये कौन कौन से वेरिएबल्स पे कंटेन करती हैं। अगर आप स्टेटमेंट को बहुत ही ज़्यादा गौर से पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कंटेन द वेरिएबल्स। अगर मैं ये जो नीचे मेरे पास ये स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें अगर मैं अपने वेरिएबल्स ढूंढती हूँ तो मुझे एक्स लेना होगा, ठीक है, और वाई लेना होगा। उसके बाद क्या है, आई है, ठीक है, उसके अंदर जे। फिर नेक्स्ट मुझे क्या करना होगा, अगर मैं इसका ड्राई रन नहीं करती हूँ। ड्राई रन प्रोग्राम बेसिकली ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम लोग अपनी नोटबुक के ऊपर खुद से रन करके देखते हैं, यानी इसके लिए हमें किसी किस्म का सिस्टम या कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह जो होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग उसको खुद अपने माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है इनके ये वाले वेरिएबल्स हैं हुज वैल्यूज़ आर रिप्लेस्ड। तो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो रिप्लेस्ड हैं? तो सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सी आउट एक्स एंड वाई। तो ये बेसिकली ये लाइन क्या करेगी, ये मुझे जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट करके देगी। फिर नेक्स्ट है आई इज़ इक्वल टू आई प्लस जे। तो ये जो आई इज़ इक्वल टू आई प्लस जे है ये क्या करती है, ये रिप्लेसमेंट है। यानी देखो कैसे रिप्लेसमेंट है कि आई के अंदर जो है वो मुझे आई प्लस जे रिप्लेस करना पड़ रहा है। यानी आप लोग देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू जो थी वो मेरे पास थी 2, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि जे की वैल्यू जो थी वो मेरे पास 3 थी। ये हम लोगों ने खुद से एज्यूम किया हुआ है। तो अगर मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर आई के अंदर क्या स्टोर था, 2 था। अब आई प्लस जे क्या होगा, 2 + 3 5। तो 2 की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगी, 5 रिप्लेस कर दूंगी। यानी अब आई में 2 की जगह 5। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रिप्लेस हुई है, तो बेसिकली ये जो आई इज इक्वल टू आई प्लस जे है यही जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास रिप्लेस हुई है। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। अब नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर है सी आउट एक्स। तो क्या होगा, ये मुझे सिंपली बस एक्स प्रिंट करके देगा। ये एक्स की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा बल्कि ये सिर्फ एक्स को प्रिंट करके देगा। और नेक्स्ट है सी इन एक्स। तो क्या होगा, इस एक्स की जो वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये था हमारा 2.13। अब नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं 2.17 जिसकी स्टेटमेंट जो है उसमें है given the algebraic equation y is equal to ax cube plus 7 which of the following if any or correct C++ statement for this equation। तो हम लोगों ने क्या याद रखा था, हम लोगों ने ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला प्रीवियस लेक्चर देखना है इसको सॉल्व करने से पहले। तो उसमें सबसे पहले क्या था, हमारे पास जो पैरेंथेसिस थी वो सबसे पहले आती थी। उसके बाद हमारा स्टेरिक आता है, उसके बाद हमारा डिवीजन आता है, देन हमारा प्लस आता है और फिर हमारा माइनस आता है। और इस स्टेरिक से पहले भी हमारा क्या आता है, मॉडुलस आता है। तो अगर इन सारी स्टेटमेंट्स को गौर से देखें तो सबसे पहले मेरे पास जो है ये a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये आप लोगों को किसी किस्म का कोई सीक्वेंस नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर b की बात करती हूँ तो इसमें भी आप लोगों को किसी किस्म का कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा है। c को देखें तो c में भी देखें कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं है। अगर मुझे सबसे पहले मुझे इस चीज़ को देखना है ax क्यूब को। तो अगर मैं d वाली को देखती हूँ तो इसमें सबसे पहले a स्टेरिक x जो है ये बेसिकली एक सीक्वेंस ही है। फिर उसके बाद है एक सेकेंड एक्स क्यूब प्लस 7। अब ये जो b है ये b बेसिकली क्या है, ये जो क्यूबिक वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, b स्टेरिक x प्लस 7। तो ये जो हमारे पास d की स्टेटमेंट है वो इस के लिए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 2.15 है जिसमें है ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन। तो ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन का बेसिकली क्या पर्पस होता है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हमने किस ऑर्डर में अपनी स्टेटमेंट को रन करके देखना है। स्टेट दैट द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द ऑपरेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट एंड शो द वैल्यू ऑफ x आफ्टर ईच स्टेटमेंट इज परफॉर्म। तो सबसे पहले देखो 3 + 3 क्या होता है मेरे पास। अब हमने इस हर स्टेटमेंट को जो है वो रन करके देखना है। अगर इसको देखा जाए सबसे पहले 3 + 3 क्या आता है। अब ये देखिए इसमें सबसे पहले किस चीज़ को मुझे किस ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर राइट साइड पे सबसे पहले मेरे पास आ रहा है मल्टीप्लाई, यानी 3 और 4 हाई प्रेसिडेंस के ऑपरेटर के साथ हैं। तो 3 4 12। सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा 12। 3 + 12 डिवाइडेड बाई 2 -2, ये कुछ इस तरह से आएगा। अब ये 12 और 2 जो है पहले आपस में डिवाइड होंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 3 + 6
-2। अब प्लस और माइनस दोनों इक्वल प्रायोरिटी के हैं, तो इनमें सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा, जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे होगा। तो 3 + 6 कितना होता है 9, तो 9 - 2 विच इज इक्वल टू द 7। तो ये मेरे पास जो है ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट का सोल्यूशन है, विच क्या है हमारे पास 7। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट को हम करते हैं, जिसमें है 4 मॉडुलस 2। अब यहाँ पे सबसे पहले पूरी स्टेटमेंट को देखो तो इसमें हाई प्रायोरिटी का कौन सा आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है। तो अगर मैं 4 का लेती हूँ 2 के साथ मॉडुलस, तो मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर ही होता है। अगर ये 4 है, इसको मैं 2 को अंदर रखती हूँ तो 2 × 2 = 4 होता है, तो इसका मोड क्या आया मेरे पास 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखते हैं तो मेरे पास ये 2 और ये 4 जो है ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, जो कि है 8, यानी 0 + 8 फिर माइनस, अब ये 2 / 2 किसके इक्वल होता है 1 के, तो 8 - 1 कितना होता है 7। तो इसका भी आंसर क्या आया है 7। और जो हमारा प्रीवियस स्टेटमेंट थी ये वाली जो थी, इसका भी आंसर क्या था 7। ठीक है, अब हम लास्ट वाला जो है उसको रन करके देखते हैं, और वो हमने देखना है कि सबसे पहले किस प्रायोरिटी को सबसे पहले याद रखना है। तो जो चीज़ पहले ब्रैकेट में आई होती है उस चीज़ को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, ये एक ब्रैकेट है और इसके अंदर भी इनर ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इनर ब्रैकेट है इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 9 * 3 क्या होता है मेरे पास, 9 * 3 मेरे पास हो जाता है 27, 9 × 3 = 27। अब 27 को 3 पे डिवाइड करें तो मेरे पास क्या आ जाता है 9 आ जाता है, यानी इसको सोल्व करें तो इसका आंसर आता है मेरे पास 9। उसके बाद हमने फिर ब्रैकेट के बाहर वालों को सोल्व करना है, जो कि 2 * 4 * 2, यानी 2 × 4 = 8 एंड 8 × 2 = 16। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है प्लस कर दें इस ब्रैकेट वाले को, तो 16 + 9 करेंगे तो मेरे पास इसका क्या आंसर आता है, जो भी आंसर आता है आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है, और इसको सोल्व करके हमारे पास जो है वो इसी स्टेटमेंट का आंसर आ जाता है।